हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूं आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम काफी नियर बाय हैं, जल्दी वो स्टार्ट होने वाले हैं विद इन द 20 to 25 डेज और विद इन द 1 month वी कंसीडर। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स क्राइटेरिया, जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो टॉपिक वाइज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा हर सब्जेक्ट के, और मुझे होप है कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहेगी, उनको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने में इससे हेल्प जरूर होगी। तो बिना किसी डिले के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो माइक्रोबायोलॉजी के 2 मार्क्स के फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बिना किसी डिले के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बताने वाला हूं फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। वैसे दिस इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ कई बार पूछ लिया जाता है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी और डिफाइन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेम द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि हर फील्ड के पीछे, हर फील्ड को डिस्कवर करने के पीछे एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम हाथ होता है, जिसने बहुत सारी उस फील्ड को स्टार्ट किया होता है वी कंसीडर, तो उसको फादर बोल दिया जाता है। तो ये आप जरूर पढ़ लेना कि कौन सा साइंटिस्ट है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इन अदर फील्ड्स, कि बाकी अदर फील्ड्स में, बाकी अदर एरियाज में माइक्रोबायोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इम्यूनोलॉजी को डिफाइन किया जाए, माइकोलॉजी क्या होती है, वायरोलॉजी क्या होती है, बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है। तो आप इनके इसको पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेकंड टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। इसमें मैक्सिमम टाइम्स ये पूछ लिया जाता है दोनों में से एक के बारे में, कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, एंड यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड की इनकी एक एक दो एग्जांपल्स भी आप तैयार कर लेना। सो डिफाइन प्रोकैरियोट्स, define eukaryotes and differentiate between the prokaryotes and the eukaryotes। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के बेस पे बैक्टीरिया को बैक्टीरियस, कोकाई, एक्टिनोमायोसाइट्स, माइकोप्लाज्मा, इस सब में क्लासिफाई किया जाता है। तो आप इनकी सभी की डेफिनेशन बन लेना कि बैक्टीरियस क्या होता है, कोकाई क्या होते हैं, एक्टिनोमायोसाइट्स क्या होते हैं, और माइकोप्लाज्मा क्या होता है। तो आप ये जरूर पढ़ लेना। दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे, मतलब बेस्ड अपॉन द साइज एंड द शेप, ये कुछ कैटेगरीज होती है बैक्टीरिया की, बैसिलाई, कोकाई। तो आप इनके बारे में देख लेना कि ये होते क्या है, ठीक है। सो दिस आर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है फर्स्ट यूनिट में? nutritional requirements and raw materials which are used for the culture media and physical parameters for the growth। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं? डिफाइन कल्चर मीडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर पढ़ लेना। डेफिनेशन ऑफ कल्चर मीडिया। नेक्स्ट डिफाइन ग्रोथ फैक्टर्स। तो अदर देन द विटामिन्स, अदर देन द अमाइनो एसिड, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप ग्रोथ फैक्टर जरूर पढ़ लेना कि ग्रोथ फैक्टर होते क्या है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जब हम कल्चर मीडिया बनाते हैं उसमें अगार डाला जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ अगार? थोड़ा सा बताता हूं। अगार इज यूज फॉर द सॉलिडिफिकेशन, पर आप इसको एक ब्रीफ में जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज द रोल ऑफ अगार इन द कल्चर मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अब जो हम कल्चर मीडिया बनाते हैं ना, वो काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बेसल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, है ना, डिफरेंशियल मीडिया। तो आप उन सभी मीडिया जो टाइप्स है ना पढ़ लेना। एक ना एक की मीडिया की जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती है मैक्सिमम टाइम। डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है? इनरिच्ड मीडिया, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स डाले होते हैं। स्पेशलाइज्ड मीडिया क्या होता है? सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है? इंडिकेटर मीडिया क्या होता है? सो ये सारी
6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस की डेफिनेशन पढ़ लेना, डिफरेंशियल, इनरिच, ट्रांसपोर्ट, सेलेक्टिव मीडियम, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स पढ़ लेना कल्चर मीडिया की, और कल्चर मीडिया होता क्या है। इसमें मैक्सिमम टाइम 1 या 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आने की होप रहती है, एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, growth curve. It's a very important topic for long question also और for the 2 questions also. Growth curve क्या होती है बैक्टीरिया की, जिससे हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ पता चलती है विद इन द टाइम। तो आप इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन तैयार कर लेना। अब ग्रोथ कर्व में 4 फेसेस होते हैं, लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज एंड अ डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो आप चारों फेसेस की पढ़ लेना। मैक्सिमम मैंने जब बहुत सारे पीटीयू के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखे हैं, लास्ट ईयर के एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस देखे थे, तो उसमें मैक्सिमम टाइम एक ना एक फेज के बारे में पूछा गया है। तो आप लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, इन चारों की एक प्रॉपर डेफिनेशन तैयार कर लेना। 90% चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द प्योर कल्चर। दिस इज द वेरी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, कल्चरिंग क्या होती है वो भी पढ़ लेना, सब कल्चरिंग क्या होती है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम टाइम पूछ सकते हैं ये। नेम्ड वेरियस मेथड जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये भी पढ़ लेना कि नेम्ड वेरियस मेथड विच आर यूज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चरिंग। उसके बाद नेम द वेरियस मेथड जो सब कल्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये भी पढ़ लेना। उसके बाद एक है प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो एक होता है शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर और एक होता है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। लॉन्ग टर्म के लिए 2 मेथड होते हैं, कायरो प्रिजर्वेशन एंड लायोफिलाइजेशन। तो इन दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। लायोफिलाइजेशन डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना कि क्या डेफिनेशन है लायोफिलाइजेशन की। उसके बाद सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, इसको देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले आप ये पढ़ लीजिए कि नेम द वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। कौन से ऐसे डायरेक्ट मेथड हैं, कौन से ऐसे इनडायरेक्ट मेथड हैं जिनको यूज किया जा सकता है बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन सेल वाइबल कम, डिफाइन एरोबिक बैक्टीरिया विद एग्जांपल्स, जरूर तैयार कर लेना। डिफाइन एनारोबिक बैक्टीरिया विद एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन द एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये सारी एग्जांपल्स आप, ये सारी डेफिनेशंस आप पढ़ लेना। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यूनिट सेकंड में इतने ज्यादा नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से। डिफाइन इम्बिक, ये भी एक क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इम्बिक इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ अ टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द बैक्टीरिया। बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट जो बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ या अदर पैरामीटर्स के लिए किए जाते हैं उनको इम्बिक बोला जाता है। बट आप एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी भी तैयार कर लेना। डिफाइन स्टरलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टरलाइजेशन, एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बट कई बार पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव, प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन कैसे स्टरलाइज करता है वो पढ़ लेना। नेम द इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड फॉर लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। अब अगर इंडस्ट्रियल्स में हम लार्ज स्केल पे स्टरलाइजेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डिफाइन डीओपी टेस्ट। सेकंड यूनिट में इट्स वेरी आल्सो डाइऑक्टाइल फिथिलेट टेस्ट, ये पढ़ लेना। डिफाइन HEPA फिल्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं तो उसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ऑटोक्लेव, अदर मेथड्स। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करते हैं उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। गैसेस यूज किए जाते हैं स्टरलाइजेशन के लिए तो कौन कौन सी गैसेस यूज की जाती हैं। केमिकल्स यूज किए जाते हैं तो कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट 2। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मेरे को
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज क्विक एज इट इज पॉसिबल। तो ये है फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख 2 मार्क्स में। सून ही मैं जल्दी ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यूनिट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मेरी वीडियोस आई होप आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल रहती होंगी। इस वीडियो को देखने बाद अगर जो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं फिर भी कोई डाउट आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सर कैसे लिखना है बताइए हमें, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।